चीन का ऐसा कोई पड़ोसी देश नहीं है जिसके साथ उसका सीमा विवाद ना हो। मौजूदा वक्त में अमेरिका और नाटो देशों की एकजुटता और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस और चीन बीते कुछ सालों में पास आए हैं, लेकिन एक समय था जब रूस और चीन के बीच भी सीमा विवाद था और इसको लेकर ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन और शी जिनपिंग को चैलेंज किया है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि चीन सिर्फ उनको ही आंख दिखाता है जबकि वो रूस से अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहा है। आपको बताएं तो ताइवान के राष्ट्रपति मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन को क्षेत्रीय अखंडता के बारे में इतनी ही चिंता है तो उसे 19वीं शताब्दी के आखिर में चीनी राजवंश द्वारा रूस को दी गई जमीन भी वापस लेनी चाहिए। ताइवान के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग के संकेत दिए हैं। खासतौर पर लाई चिंगते के रुख पर चीन नाराजगी जताता रहा है। लाई चिंगते को वो अलगाववादी कहता है। लाई ने कहा कि चीन अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए ताइवान पर कब्जा नहीं करना चाहता। अगर ये क्षेत्रीय अखंडता के लिए है तो फिर वो रूस के कब्जे से अपनी जमीन को भी वापस क्यों नहीं ले लेता, जिस जमीन को एगुन की संधि में हस्ताक्षर कर चीन ने रूस को दिया था। रूस तो आज के समय में सबसे कमजोर स्थिति में है। ऐसे में चीन किंग शासन के दौरान हस्ताक्षरित एगुन की संधि को रूस को याद दिलाते हुए उससे अपनी जमीन वापस मांग ले। चीन ऐसा नहीं करता है तो साफ है कि वो क्षेत्रीय कारणों से ताइवान पर आक्रमण नहीं करना चाहता है। अब आपको चीन और रूस के बीच सीमा विवादों के बारे में समझा देते हैं। एक तो एगुन की संधि कर रूस और चीन के बीच सीमा विवाद को हल किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर बोल्शोई ओस्त्रोस्की द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद था, जो चीन और रूस के उत्तर पूर्वी सीमा के पास स्थित है। हालांकि इस द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच पहले समझौता हो चुका है, लेकिन चीन अपनी फितरत से बाज कैसे आ सकता है। बीते साल चीन ने अपने देश का एक नक्शा जारी किया था और इस नक्शे में उसने इस पूरे द्वीप को भी दिखाया था। हालांकि चीन के इस नक्शे के बाद रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए चीन के इस नक्शे को खारिज कर दिया था और कहा था कि 15 साल पहले द्विपक्षीय समझौते के जरिए द्वीप पर स्वामित्व के सवाल को सुलझा लिया गया है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता रहा है। दूसरी ओर ताइवान की सरकार चीन के दावों को खारिज करती रही है। ताइवान की सरकार कहती है कि केवल द्वीप के लोग ही अपना भविष्य तय करने का अधिकार रखते हैं।